राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है एक बाप बिकाऊ है। 71 बरस की उम्र में बाप कहाँ रहा, दादा नाना हो गया वो तो। उम्र भर आदमी हाँ हाँ करता रहता है, आखिर में ना ना हो जाता है। बाप खरीद लाए तो माँ क्या कहेगी जो बेवा है। अजीब बात है ना, ऐसे माँ बाप जो मियाँ बीवी न हो। एक आदमी ने उल्टे पांव दुनिया का सफ़र शुरू कर दिया है। आज की दुनिया में सब सच है भाई, सब सच है। दमा फैलाएगा नहीं बे, दमा मुतअद्दी बीमारी नहीं है, नहीं है। उन दो आदमियों में चाकू चल गए जो भी इस इश्तिहार को पढ़ते थे। बुढ़े की सनक पे हंस देते थे, पढ़ने के बाद उसे एक तरफ रख देते और फिर उठाकर उसे पढ़ने लगते। जैसे ही उन्हें अपना आप अहमक मालूम होने लगता, वो इस इश्तिहार को अड़ोसियों पड़ोसियों की नाक तले ठूंस देते। एक बात है, घर में चोरी नहीं होगी। कैसे? हाँ, कोई रात भर खांसता रहे। ये सब साजिश है, ख्वाब आवर गोलियां बेचने वालों की। फिर एक बाप बिकाऊ है। यूं लोग हंसते हंसते रोने के करीब पहुंच गए। घरों में, रास्तों पर, दफ्तरों में बात डाक होने लगी, जिससे वो इश्तिहार और भी मुश्तहिर हो गया। जनवरी फरवरी के महीने बिल उमूम पतझड़ के होते हैं। एक एक दरोगा के नीचे 20-20 झाड़ू देने वाले सड़कों पर गिरे सूखे सड़े बूढ़े पत्ते उठाते उठाते थक जाते हैं, जिन्हें उनको घर ले जाने की भी इजाज़त नहीं कि उन्हें जलाएं और सर्दी से खुद और अपने बाल बच्चों को बचाएं। इस पतझड़ और सर्दी के मौसम में वो इश्तिहार गर्मी पैदा करने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता सेंक में बदल गई। कोई बात तो होगी, हो सकता है पैसे जायदाद वाला। बकवास, ऐसे में बिकाऊ लिखता। मुश्किल से अपने बाप से खलासी पाई है। बाप क्या था, चंगेज हलाकू था साला। तुमने पढ़ा मिसेस गोस्वामी? दत्त, हम बच्चे पालेंगी सुधा कि बाप? एक अब नहीं वो कम नहीं, गोस्वामी हैं। ही बाप भी हरामी होते हैं। बॉक्स एल 476 में चिट्ठियों का तुमार आया पड़ा था। उसमें एक ऐसी चिट्ठी भी चली आई थी जिसमें केरल की किसी लड़की मिस उन्नी कृष्णन ने लिखा था कि वो अबू धाबी में एक नर्स का काम करती रही है और उसके एक बच्चा है। वो किसी ऐसे मर्द के साथ शादी की मुतमन्नी है जिसकी आमदनी माकूल हो और जो उसकी और उसके बच्चे की मुनासिब देखभाल कर सके, चाहे वो कितनी उम्र का हो। उसका कोई शौहर होगा जिसने उसे छोड़ दिया, या वैसे अबू धाबी के किसी शेख ने उसे उल्टा पुल्टा दिया। चुनाचे गैर मुत्तालिक होने की वजह से वो अर्जी एक तरफ रख दी गई, क्योंकि उसका बिकाऊ बाप से कोई ताल्लुक न था। बहरहाल उन चिट्ठियों से ये मालूम होता था जैसे हेडले चेज, रॉबिन्सन इरविंग और अगाथा क्रिस्टी के सब पढ़ने वाले इधर पलट पड़े हैं। क्लासिफाइड इश्तिहार छापने वालों ने जनरल मैनेजर को तवजीज़ पेश की कि इश्तिहारों के नर्ख बढ़ा दिए जाएं, मगर नौजवान बुढ़े नौजवान मैनेजर ने तजवीज़ को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए कहा, शख्स एक पॉपुलर इश्तिहार की वजह से नर्ख कैसे बढ़ा दें? उसके अंदाज से मालूम होता था जैसे वो किसी गलती का इजाला करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस पहुंची। उसने देखा हिंदू कॉलोनी दादर में गांधर्व दास, जिसने इश्तिहार दिया था, मौजूद है और साफ कहता है कि मैं बिकना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई कानूनी रंजिश है तो बताइए। वो पान पे पान चबाता और इधर उधर दीवारों पर थूकता जा रहा था। मजीद तफ्तीश से पता चला कि गांधर्व दास एक गायक था किसी ज़माने में, जिसकी गायकी की बड़ी धूम थी। बरसों पहले उसकी बीवी की मौत हो गई, जिसके साथ
उसकी एक मिनट न पड़ती थी। दोनों मियाँ बीवी एक औंधी मोहब्बत में बंधे एक दूसरे को छेड़ते भी न थे। शाम को गांधर्व दास का ठीक 8 बजे घर पहुंचना जरूरी था। एक दूसरे के साथ कोई लेन देन न रह जाने के बावजूद यह एहसास जरूरी था कि वो है। गांधर्व दास की तान उड़ती ही सिर्फ इसलिए थी कि दमयंती, उसके संगीत से भरपूर नफरत करने वाली बीबी, घर में मौजूद है और अंदर कहीं गाजर का हलवा बना रही है। और दमयंती के लिए यह एहसास तसल्ली बख्श था कि उसका मर्द, जो बरसों से उसे नहीं बुलाता, साथ के बिस्तर पर पड़ा शराब में मदमस्त खर्राटे ले रहा है। क्योंकि खर्राटा ही एक मौसीकी थी जिसे गांधर्व की बीवी समझ पाई थी। बीवी के चले जाने के बाद गांधर्व दास को बीवी की तो सब ज्यादतियां भूल गईं, लेकिन अपने उस पर किए हुए अत्याचार याद रह गए। वो बीच रात के एकाएक ही उठ जाता और गिरेबान फाड़कर इधर उधर भागने लगता। बीवी के बारे में आखिरी ख्वाब में उसने देखा कि दूसरी औरत को देखते ही उसकी बीवी ने बावेला मचा दिया है और रोती चिल्लाती हुई घर से बाहर भाग निकली है। गांधर्व दास पीछे दौड़ा। लकड़ी की सीढ़ी के नीचे कच्ची जमीन में दमयंती ने अपने आप को दफन कर लिया, मगर मिट्टी हिल रही थी और उसमें दरारें चली आई थीं, जिसका मतलब था कि अभी उसमें सांस बाकी है। हवास बाख्तगी में गांधर्व दास ने अपनी औरत को मिट्टी के नीचे से निकाला तो देखा उसके बीवी के दोनों बाजू गायब थे। नाफ से नीचे बदन नहीं था। उस पर भी वो अपने ठूंठ अपने पति के गिर्द डाले उससे चिपट गई और गांधर्व उसी पुतले से प्यार करता हुआ उसे सीढ़ियों से ऊपर ले आया। गांधर्व दास का गाना बंद हो गया। गांधर्व दास के 3 बच्चे थे क्या हैं। सबसे बड़ा एक नामी प्लेबैक सिंगर है जिसके लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाते हैं। ईरानी रेस्तरानों में रखे हुए ज्यूक बॉक्सों में जितनी फरमाइशें उसके गानों की होती हैं और किसी की नहीं। इसके बरअक्स गांधर्व दास के क्लासिकी म्यूजिक को कोई घास भी न डालता था। दूसरा लड़का ऑफसेट प्रिंटर है और जस्त की प्लेटें भी बनाता है। प्रेस से वो 1,500 रुपया महीना पाता है और अपनी इतावली बीवी के साथ रंगरलियां मनाता है। कोई जिए या मरे उसे इस बात का ख्याल ही नहीं। जिस जमाने में गांधर्व दास का मौसीकी के साज बेचने का काम ठप हुआ, वो बेटा भी साथ था। गांधर्व ने कहा, चलो HMV के रिकॉर्डों की एजेंसी लेते हैं। छोटे ने जवाब दिया, हाँ, मगर आपके साथ मेरा क्या मुस्तकबिल है। गांधर्व दास को धचका सा लगा। वो बेटे का मुस्तकबिल क्या बता सकता था। कोई किसी का मुस्तकबिल क्या बता सकता है। गांधर्व का मतलब था कि मैं खाता हूँ तो तुम भी खाओ, मैं भूखा रहता हूँ तुम भी मरो। तुम जवान हो, तुम्हें हालातों से लड़ने की ताकत ज़्यादा है। उसके जवाब के बाद गांधर्व दास हमेशा के लिए चुप हो गया। रही बेटी, तो वो एक अच्छे मारवाड़ी घर में ब्याही गई। जब वो तीनों बहन भाई मिलते तो अपने आप को डंडुआ नहीं, मर्द विधवा कहते और अपनी इस इख्तिराव पे खुद ही हंसने लगते। ऐसा क्यों? चात्रिक, एक शायर और अकाउंटेंट, जो इस इश्तिहार के सिलसिले में गांधर्व दास के यहाँ गया था, कह रहा था, इस बुड्ढे में ज़रूर कोई खराबी है, वरना ये कैसे हो सकता है कि 3 औलाद में से एक भी उसकी देखरेख न करे। क्या वो एक दूसरे के नज़दीक थे कि दूर हो गए? हिंदसों में उलझे रहने की वजह से कहीं चात्रिक के इल्हाम और अल्फाज के दरमियान फसाद पैदा हो गया था। वो न जानता था कि हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया भर में कुनबे का तसव्वुर टूटता जा रहा है। बड़ों का अदब एक फ्यूडल बात होकर रह गई है। इसलिए सब बुढ़े किसी हाइड पार्क में बैठे इम्तिदाद ए ज़माना की सर्दी से ठिठुरे हुए हर आने जाने वाले को शिकार करते हैं कि शायद उनसे कोई बात करे। वो यहूदी हैं जिन्हें कोई हिटलर एक एक करके गैस चैम्बर में धकेलता जा रहा है, मगर धकेलने से पहले जंबूर के साथ उसके दांत निकाल लेता है
जिन पर सोना मढ़ा है। अगर कोई बच गया है तो कोई भांजा भतीजा इत्तिफाकिया तौर पर उस बुढ़े को देखने के लिए उसके मखरूती अटक में पहुंच जाता है, तो देखता है कि वो तो मरा पड़ा है और उसकी फिलजाती आंखें अब भी दरवाजे पर लगी हैं। नीचे की मंजिल वाले बदस्तूर अपना अखबार बेचने का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में रोज़ कोई न कोई वाक़या तो होता ही रहता है। डॉक्टर आकर तस्दीक करता है कि बुढ़े को मरे हुए 15 दिन हो गए। सिर्फ सर्दी की वजह से लाश सड़ी नहीं है। फिर वो भांजा या भतीजा कमेटी को खबर करके मंजर से टल जाता है, मुबादा आखिरी रसूम के अखराजात उसे देने पड़े। चात्रिक ने कहा, हो सकता है बुढ़े ने कोई अनदोख्ता रखने के बजाय अपना सब कुछ बच्चों पर ही लुटा दिया हो। अनदोख्ता ही एक बोली है जिसे दुनिया के लोग समझते हैं और उनसे ज़्यादा अपने सगे संबंधी अपने ही बच्चे बाले। कोई संगीत में सारे तारे तोड़ लाए, नक्काशी में कमाल दिखा जाए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। फिर औलाद हमेशा यही चाहती है कि उसका बाप वही करे जिससे वो औलाद खुश हो। बाप की खुशी किस बात में है? उसकी कोई बात ही नहीं, और हमेशा नाखुश रहने के लिए अपने कोई सा भी बेगाना बहाना तराश लेते हैं। मगर गंधर्व दास तो बड़ा हंसमुख आदमी है। हर वक्त लतीफ़े सुनाता, खुद हंसता और दूसरों को हंसाता रहता है। उसके लतीफ़े अक्सर फुहश होते हैं। शायद वो कोई नकाब मुखौटे हैं जिनके पीछे वो अपनी जिनसी नाकामियों और नाआसूदगियों को छुपाया रहता है। या फिर सीधी सी बात, बुढ़ापे में इंसान वैसे ही ठरकी हो जाता है और अपनी हकीकी या मफरूजा फुतूहात की बाज़गश्त। इश्तिहार के सिलसिले में आने वाले कुछ लोग इसलिए भी बिदक गए कि गांधर्व दास पर 55,000 का कर्ज भी था, जो बात उसने इश्तिहार में नहीं लिखी थी और गालिबान उसकी अय्यादी का सबूत थी। उस पर तुर्फा एक जवान लड़की से आशनाई भी थी, जो उम्र में उसकी अपनी बेटी रूमा से छोटी थी। वो लड़की देवयानी गाना सीखना चाहती थी, जो गुरुजी ने दिन रात एक करके उसे सिखा दिया और संगीत की दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन उनकी उम्रों के बुअत के बावजूद उनके ताल्लुकात में जो हैरानी कैफियत थी, उसे दूसरे तो एक तरफ खुद वो भी न समझ सकते थे। अब भला ऐसे चारों ऐब शरई बाप को कौन खरीदे? और फिर जो हर वक्त खांसता रहे, किसी वक्त भी दम उलट जाए उसका, बाहर जाए तो नो टॉनिक मार के आए, बल्कि लौटते वक्त पौवा भी धोती में छुपा कर ले आए। आखिर दमे के मरीज की उम्र बहुत लंबी होती है। गांधर्व दास संगीत सिखाते हुए भी ये कर उठता, मैं फिर गाऊंगा। वो तकरार के साथ ये बात शायद इसलिए भी कहता कि उसे खुद भी इसमें यकीन न था। वो सुर लगाता भी तो उसे अपने सामने अपनी मरहूम बीवी की रूह दिखाई देती, जैसे कह रही हो, अभी तक गा रहे हो। इस अनोखे मुतालिबे और इम्तिजाज की वजह से लोग गांधर्व दास की तरफ यूँ देखते थे जैसे वो कोई बहुत चमकती दमकती हुई शय हो, और जिसका नक्श वहाँ से टल जाने के बाद भी काफ़ी अरसे तक आँख के अंदर पर्दे पर बरकरार रहे और उस वक्त तक पीछा न छोड़े जब तक कोई दूसरा उनसुरी नज़ारा पहले को धुंधला न दे। किसी खुर्शीद आलम ने कहा, मैं खरीदने को तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मुसलमान हो जाएं। मुसलमान तो मैं हूँ ही। कैसे? मेरा ईमान खुदा पे मुसल्लम है। फिर मैंने जो पाया है उस्ताद अलाउद्दीन के घराने से पाया है। आहा, वो मुसलमान, कलमे वाला। कलमा तो सांस है इंसान की, जो उसके अंदर बाहर जारी और सारी है। मेरा दीन संगीत है। क्या उस्ताद अब्ल उल करीम खां को बाबा हरिदास होना ज़रूरी था? फिर मियाँ खुर्शीद आलम का पता नहीं। 2-3 औरतें भी आईं, लेकिन गांधर्व दास उसने ज़िंदगी को नो टॉनिक बना के पी लिया था। बोला, जो तुम कहती हो ऐन में उससे उल्टा चाहती हो। कोई नया तजुर्बा जिससे बदन सो जाए और रूह जाग उठे, उसे करने की तुम में हिम्मत ही नहीं। दिन, धर्म,
मुआशरा न जाने किन किन चीज़ों की आड़ लेती हो, लेकिन बदन रूह को शिकंजे में किसके यूं सामने फेंक देता है। तुम पलंग के नीचे से मर्द से डरती हो और उसे ही चाहती हो। तुम ऐसी कुंवारियाँ हो जो अपने दिमाग में इफ़्फ़त की ही रट से अपनी इस्मत लुटवाती हो, और वो भी बेमुहार। और फिर गांधार दास ने एक शैतानी मुस्कुराहट से कहा, दरअसल तुम्हारे हिज्जे ही गलत हैं। उन औरतों को यकीन हो गया कि वो अजली माएँ दरअसल बाप नहीं, किसी खुदा के बेटे की तलाश में हैं, वरना 3-3, 4-4 तो उनके अपने बेटे हैं मजाज की इस दुनिया में। मैं उस दिन की बात करता हूँ जिस दिन बाणगंगा के मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी हुई। उस दिन पतझड़ बहार पर थी। मंदिर का पूरा अहाता सूखे सड़े बूढ़े पत्तों से भर गया। कहीं शाम को बारिश का एक छींटा पड़ गया और चोरी से पहले मंदिर की ज्योतियों पे परवानों ने उतनी ही फरावानी से कुर्बानी दी जिस फरावानी से कुदरत उन्हें पैदा करती है और फिर उनकी खाद बनाती है। ये वही दिन था जिस दिन पुजारी ने पहले भगवान कृष्ण की राधा की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर मेहतरानी छब्बू की तरफ, और वो पत्ते और फूल और बीज घर ले गई। मूर्ति तो खैर किसी ने चांदी, सोने, हीरे और पन्नों की वजह से चुराई, लेकिन गांधर्व दास को लार्सन एंड लार्सन के मालिक दुर्वे ने बेवजह खरीद लिया। गांधर्व दास और दुर्वे में कोई बात नहीं हुई। बूढ़े ने सिर्फ आंखों ही आंखों में उसे कह दिया, जैसे तैसे भी हो मुझे ले लो बेटे, बिना बेटे के कोई बाप नहीं हो सकता। उसके बाद दुर्वे को आंखें मिलाने वाला सवाल करने की हिम्मत ही न पड़ी। सवाल शर्तों का था, मगर शर्तों के साथ कभी जिंदगी जी जाए हैं? दुर्वे ने गांधर्व दास का कर्ज चुकाया, सहारा देकर उसे उठाया और मालाबार हिल के दामन में अपने आलीशान बंगले गिरी कुंज में ले गया, जहां वो उसकी तीमारदारी और खिदमत करने लगा। दुर्वे से उसके मुलाजिमों ने पूछा, सर आप ये क्या मुसीबत ले आए हैं? ये बुढ़ा मतलब बाबूजी आपको क्या देते हैं? कुछ नहीं, बैठे रहते हैं आलती पालती मारे, खांसते रहते हैं और या फिर जर्दे किवाम वाले पान चबाए रहते हैं, जहाँ जी चाहे थूक देते हैं, जिसकी आदत मुझे और मेरी सफाई पसंद बीवी को अभी नहीं पड़ी, मगर पड़ जाएगी धीरे धीरे। मगर तुमने उनकी आंखें देखी हैं? जी नहीं। जाओ देखो उनकी रोती हंसती आंखों में क्या है, उनमें से कैसे कैसे संदेश निकलकर कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। जमुना दास दुर्वे के मुलाजिम ने गैर इरादी तौर पर फिजा में देखते हुए कहा, आप तो साइंसदां हैं। मैं साइंस की ही बात कर रहा हूँ जमुना। अगर इंसान के ज़िंदा रहने के लिए फल फूल और पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, जंगल के जानवर ज़रूरी हैं, बच्चे ज़रूरी हैं, तो बूढ़े भी ज़रूरी हैं, वरना हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस तबाह होकर रह जाए। अगर जिस्मानी तौर पर नहीं तो रूहानी तौर पर बेवज़न होकर इंसानी नस्ल हमेशा के लिए मादूम हो जाए। जमुना दास और अथावले भाव कुछ समझ न सके। दुर्वे ने बंगले में लगे अशोक पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और जमुना दास की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अपनी पूरी साइंस से कहो कि ये ताजगी, ये शगुफ्तगी, ये शादाबी और ये रंग पैदा करके दिखाए। अथावले बोला, वो तो अशोक का बीज बोएं। हाँ, दुर्वे ने सर हिलाते हुए कहा, मैं बीज की ही नहीं पत्ते की बात कर रहा हूँ। बीज की बात करेंगे तो हम खुदा जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर जमुना दास के करीब होते हुए दुर्वे बोला, मैं तुम्हें क्या बताऊं जमुना, जब मैं बाबूजी के चरण छूकर जाता हूँ तो उनकी निगाहों का मर्म मुझे कितनी शांति, कितनी ठंडक देता है। मैं जो हर वक्त एक बेनाम डर से कांपता रहता था, अब नहीं कांपता। मुझे हर वक्त इस बात की तसल्ली रहती है, वो तो हैं। मुझे यकीन है बाबूजी की आत्मा को कुछ भी ऐसा होता होगा। मैं नहीं मानता सर, ये खाली खोली जज्बातियत है। हो सकता था, दुर्वे भड़क उठता, हो सकता था वो जमुना दास
अपने मुलाजिम को अपनी फर्म से डिसमिस कर देता, लेकिन बाप की आंखों के मर्म ने उसे ये न करने दिया। उल्टा उसकी आवाज़ में कहीं से कोई कोमल सुर चला आया और उसने बड़े प्यार से कहा, तुम कुछ भी कह लो जमुना, पर एक बात तो तुम जानते हो, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे सलाम करते हैं, मेरे सामने सर झुकाते हैं, बिछ बिछ जाते हैं। दुर्वे उसके बाद एकाएक ही चुप हो गया। उसका गला और उसकी आंखें धुंधला गईं। सर, मैं भी तो यही कहता हूँ, दुनिया आपके सामने सर झुकाती है। इसीलिए दुर्वे ने अपनी आवाज़ पाते हुए कहा, कहीं मैं भी अपना सर झुकाना चाहता हूँ। अथावले जमुना दास, अब तुम जाओ प्लीज़, मेरी पूजा में विघ्न न डालो। हमने पत्थर से भी खुदा पाया है। गिरिकुंज में लगे हुए आम के पेड़ों पर बोर आया। इधर पहली कोयल कूकी, उधर गांधारी दास ने बरसों के बाद तान उड़ाई। कोयलिया बोले अमवा की डार। वो गाने लगा। किसी ने कहा, आपका बेटा आपसे अच्छा गाता है। ऐसा? गांधारी दास ने बम्बैया बोली में कहा, आखिर मेरा बेटा है, बाप ने मैट्रिक किया है तो बेटा एमए न करे? ऐसी बातें करते हुए नासमझ बेबाप के लोग गांधारी दास के चेहरे की तरफ देखते कि उनकी झुर्रियों में कहीं तो जलन दिखाई दे। जब कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई तो किसी ने लुकमा दिया, आपका बेटा कहता है मेरा बाप मुझसे जलता है। सच? मेरा बेटा कहता है? हाँ, मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूँ। गांधारी दास थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, जैसे वो कहीं अंदर आलमे अरवाह में चले गए हों और माँ से बेटे की शिकायत की हो। बुढ़िया से कोई जवाब पाकर वो धीरे से बोले, और तो कोई बात नहीं मेरा बेटा, वो भी बाप है। वो फिर उन दिनों की तरफ लौट गए जब बेटे ने कहा था, बाबूजी, मैं भी शास्त्रीय संगीत में आप जैसा कमाल पैदा करना चाहता हूँ, मगर ढेर सारा रुपया कमाकर। और बाबूजी ने बड़ी शफकत से बेटे के कंधे को थपथपाते हुए कहा था, ऐसे नहीं होता राजू, या आदमी कमाल हासिल करता है या पैसे ही बनाता चला जाता है। जब दो बड़े बड़े आंसू लुढ़क कर गांधारी दास की दाढ़ी में अटक गए जहाँ दुर्वे बैठा था। उधर से रोशनी में वो प्रिज्म हो गया, सफ़ेद रोशनी जिनमें से निकलकर 7 रंगों में बिखर गई। दुर्वे को न जाने क्या हुआ, वह उठकर जोर से चिल्लाया, गेट आउट! और लोग चूहों की तरह एक दूसरे पर गिरते पड़ते हुए भागे। गांधारी दास ने अपना हाथ उठाया और सिर्फ इतना ही कहा, नहीं बेटे, नहीं। उनके हाथ से कोई बरकी रोई निकल रही थी। दुर्वे जब लार्सन एंड लार्सन में गया तो फिलिप उसका वर्क्स मैनेजर कंप्यूटर को डेटा फिट कर रहा था। कंप्यूटर से कार्ड बाहर आया तो उसका रंग पीला पड़ गया। वो बार बार आंखें झपक रहा था और कार्ड की तरफ देख रहा था। लार्सन एंड लार्सन को 41 लाख का घाटा पड़ने वाला है। इस घबराहट में उसने कार्ड दुर्वे के सामने रख दिया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर शिकन तक न आई। दुर्वे ने सिर्फ इतना कहा, कोई इन्फॉर्मेशन गलत फीड हो गई है। नहीं सर, मैंने 20 बार चेक क्रॉस उसके कर फीड किया है। तो फिर मशीन है, कोई नुक्स पैदा हो गया होगा। IBM वालों को बुलाओ। मॉक चीफ इंजीनियर तो साउथ गया है। साउथ कहाँ? तिरुपति के मंदिर। सुना है उसने अपने लंबे हिप्पी बाल कटवाकर मूर्ति की नज़र कर दिए हैं। दुर्वे हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने ये इन्फॉर्मेशन फीड की है कि हमारे बीच एक बाप चला आया है? फिलिप ने समझा दुर्वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं या वैसे ही उनका दिमाग फिर गया है। मगर दुर्वे कहता रहता, अब हमारे सर पे किसी का हाथ है, तबरीक है, और इसके नतीजे का हौसला और हिम्मत मत भूलो। ये मशीन किसी इंसान ने बनाई है जिसका कोई बाप था, फिर उसका बाप, और आखिर सबका बाप। फिलिप ने अपनी अंदरूनी खफगी का मुंह मोड़ लिया। क्या देवयानी अब भी बाबूजी के पास आती है? हाँ, मिसेस दुर्वे कुछ नहीं कहती, पहले कहती थी, अब वो उनकी पूजा करती हैं। बाबूजी दरअसल औरत की जात से ही प्यार करते हैं। फिलिप, मालूम होता है उन्होंने कहीं प्रकृति के चितवन देख लिए हैं।
जिनके जवाब में वो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन कभी कभी बीच में आंख भी मार देते हैं। फिलिप का गुस्सा और बढ़ गया। दुर्वे कहता गया, बाबूजी को शब्द बेटी, बहू, भाभी, चाची, लल्ली, मैया सब बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहू की कमर में हाथ डालकर प्यार से उसके गाल भी चूम लेते हैं और यूँ कैद में आज़ादी पा लेते हैं और आज़ादी में कैद। देवयानी, दुर्वे ने हरकत से कहा, तुम सेक्स को उतनी ही अहमियत दो फिलिप जितनी कि वो मुस्तहिक है। तितर बटेर बने बगैर उसे हवास में मत छाने दो। संगीत शायद एक आर्ट थी देवयानी के लिए। मैं समझा नहीं सर। बाबूजी ने मुझे बताया कि वो लड़की बचपन में ही आवारा हो गई। उसने अपने माँ बाप को कुछ इस आलम में देख लिया जबकि वो नौखेजी से जवानी में कदम रख रही थी, पर वो हमेशा के लिए आप ही अपनी माँ हो गई। बाप के मरने के बाद वो घबरा कर एक मर्द से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास जाने लगी। उसका बदन टूट टूट कर जाता था, मगर रूह थी कि थकती ही न थी। क्या मतलब? देवयानी को दरअसल बाप ही की तलाश थी। फिलिप, जो एक कैथोलिक था, एकदम भड़क उठा। उसके अब्बू बलिशात भर ऊपर उठ गए और फैली हुई आंखों से नारे जहन्नम लपकने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, ये फ्रॉड है मिस्टर दुर्वे, प्योर अनअलिटरेटेड फ्रॉड। तभी दुर्वे ने अपने खरीदे हुए बाप की नम आंखों को विरसे में लिए कंप्यूटर के पास मंजर में खड़े फिलिप की तरफ देखा और कहा, आज ही बाबूजी ने कहा था फिलिप, तुम इंसान को समझने की कोशिश न करो, सिर्फ उसे महसूस करो। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।